हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शब्द के बारे में पढ़ेंगे। हिंदी व्याकरण में शब्द के बारे में पढ़ेंगे कि शब्द किसे कहते हैं, शब्द क्या है। ओके, तो आइए हम हिंदी ग्रामर में शब्द के बारे में जानते हैं कि शब्द किसे कहते हैं। तो क्वेश्चन आपके दो प्रकार से रहेंगे। क्वेश्चन आपके किस प्रकार से रहेंगे जो मैं आपको बता रही हूँ, या तो रहेगा शब्द किसे कहते हैं या शब्द क्या है। ओके, शब्द किसे कहते हैं, शब्द क्या है। तो दोनों का आंसर एक ही होगा, दोनों का उत्तर एक ही होगा। तो आपको लिखना कैसे है, याद कैसे करना, वो आप देखिए। तो दो या दो से अधिक वर्णों के मेल, क्या है, वर्णों के मेल से बने सार्थक ध्वनि शब्द कहलाती है। क्या कहलाती है, शब्द कहलाती है। जैसे पाठशाला, पाठशाला क्या, जहाँ विद्यार्थी पढ़ते हैं उसे हम क्या कहते हैं, पाठशाला। घर, घर जहाँ के लोग रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं, घर। वायुयान, वायुयान जिसमें हम यात्रा करते हैं, ओके, उसे हम वायुयान कहते हैं। वायु मतलब ऊपर उड़ने वाला, यान मतलब यात्रा, वायुयान। ओके, इत्यादि, ये सारे क्या है, हमारा शब्द है जिससे कुछ ना कुछ अर्थ निकल रहा है। जैसे पाठशाला, पाठशाला का अर्थ क्या, जहाँ बच्चे पढ़ते हैं। घर का मतलब अर्थ क्या होता है, जहाँ लोग रहते हैं। वायुयान मतलब वायु में यात्रा करना, यार वायुयान मतलब वायुयान में यात्रा करना। इत्यादि सब क्या है, सार शब्द है। ओके, और इसका कुछ ना कुछ अर्थ निकल रहा है। तो शब्द के भेद, शब्दों के आधार पे कितने भेद होते हैं। तो शब्द के भेद कई प्रकार से किया जाता है, कई प्रकार से शब्दों का भेद किया जाता है। तो पहला देखिए क्या है, अर्थ के आधार पर। अर्थ मतलब क्या, जब हम कुछ बोल रहे हैं तो कुछ ना कुछ अर्थ निकलना चाहिए। तो अर्थ के आधार पर शब्दों का भेद पहला है आपका। दूसरा में क्या, प्रयोग के आधार पर, जब हम कुछ प्रयोग कर रहे हैं तो उसके आधार पर शब्दों का भेद किस तरह से किया जाता है उसके बारे में जानना है। तीसरा, बनावट के आधार पे, तो बनावट के आधार पर शब्दों का भेद किस प्रकार से किया जाता है उसके बारे में हमें जानना है। तो पहला आपका हो गया अर्थ के आधार पर, दूसरा हो गया प्रयोग के आधार पर, तीसरा क्या हो गया, बनावट के आधार पर शब्दों का भेद। ओके, तो हम बारी बारी से जानेंगे कि अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, और बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो आइए हम पहला पे जाते हैं, अर्थ के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं उसके बारे में हमें जानना है। तो अर्थ के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं। पहला है सार्थक और दूसरा निरर्थक। सार्थक का मतलब क्या होता है, जो आपको मैं बताती हूँ। सार्थक, जैसे हम कुछ बोल रहे हैं तो उसका कुछ ना कुछ अर्थ निकलना चाहिए। जैसे कि कमल है ना, कमल, इसका मतलब क्या हो गया, पुष्प। पुष्प, पुष्प मतलब फूल जो कि नदी तालाब में खिलता हो। ओके, पुष्प जो कि नदी और तालाब में खिलता हो। कमल जब भी खिलता है तो कीचड़ों में ही खिलता है। और जिसे इसका हम उल्टा लिख रहे हैं, मकल, इसका क्या अर्थ है, कोई अर्थ नहीं है। इसका कुछ अर्थ निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते हो। जैसे कि कमल का अर्थ पुष्प होता है, फूल होता है, बट मकल का कोई अर्थ नहीं होता है। तो ये जो कमल हमारा क्या है, सार्थक शब्द हो गया, बट मकल जो हो गया हमारा क्या हो गया, निरर्थक शब्द हो गया। इसको आप एक तरीके से और लिख सकते हो, इसका भी कोई अर्थ नहीं निकलेगा। ओके, तो सार्थक शब्द कहते किसे, सार्थक शब्द वैसे शब्दों को कहते हैं जिससे कि उच्चारण से कुछ ना कुछ अर्थ निकलता, उसे हम क्या कहते हैं, सार्थक शब्द कहते हैं। निरर्थक शब्द किसे कहते हैं, जो आपको मैंने अभी बताया कि निरर्थक ये क्या है, लकम। लकम, इसका कोई अर्थ नहीं है। तो निरर्थक का मतलब होता है जिसका कोई अर्थ ना निकले। तो निरर्थक शब्द वैसे शब्दों को कहते हैं जिसका कोई अर्थ ना निकले, उसे हम निरर्थक शब्द कहते हैं। वैसे बहुत सारे आपको शब्द मिल जाएंगे जिसका कि कोई अर्थ नहीं निकलता हो। तो आगे हम प्रयोग के आधार पर पढ़ेंगे कि प्रयोग के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं, शब्दों को किस तरह से बांटा गया प्रयोग के आधार पर। तो ये हम अगले क्लासेस में पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लासेस में। तो अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कीजिए, शेयर नहीं किए तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल जाए। दैट्स ऑल, थैंक यू।